हेलो एवरीवन। आज के लिए हम क्वांट की कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। उसमें का पहला क्वेश्चन है, देखिए। अजित डिस्ट्रीब्यूटेड वाई चॉकलेट्स अमॉन्ग विशाल, विजय, विकास एंड विक्रम। सो द नेम्स आर कंफ्यूजिंग। ओके, सो यहाँ पे जब हमें इनके जगह पे इनके वेरिएबल्स यूज करने तो अच्छी तरीके से करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं विशाल के लिए हम क्या यूज करेंगे। विशाल के लिए WS यूज करते हैं। विजय के लिए VJ यूज करते हैं। विकास के लिए VK यूज करते हैं एंड विक्रम के लिए VM यूज कर लेता है। ठीक है, तो इनके सबसे पहले तो आपको जो इनिशियल्स यूज करने हैं, इनकी जगह पे जो वेरिएबल्स यूज करने हैं वो अच्छे से आपको डिनोट करने पड़ेंगे, है ना, याद रखने पड़ेंगे। देन उसके बाद देखते हैं उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है। उन्होंने कहा है द नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिसीव्ड बाय विशाल एंड विकास आर इन द रेशियो 4:7। सो मुझे पता चल चुका है कि विशाल एंड विकास, जो विशाल है एंड जो विकास है, विशाल एंड विकास, उनका रेशियो देके रखा है। नंबर ऑफ चॉकलेट्स दे गॉट इज इन द रेशियो 4:7 एंड दैट बाय द विजय एंड विक्रम। सो यहाँ पे विजय एंड विक्रम के लिए VM यूज करना है। अब तो विजय एंड विक्रम के लिए जो रेशियो है वो है 2:3। ओके, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y if the number of chocolate received by Vijay is 50% more. Okay, so Vijay got 50% more chocolate, so 50% it is 1 by 2. Okay, and more means you have to increase 1 into the 2. So दो में एक बढ़ा के आपको बोलना है। तो विजय के पास कितना है? 3 है। और किससे कंपेयर किया गया है? देखो यहाँ पे विशाल से कंपेयर किया गया है, तो VS से कंपेयर किया गया है और यहाँ पे उनका रेशियो फिर रहेगा 2:3। विशाल के पास 2 है तो विजय के पास क्या है? 3 नंबर ऑफ चॉकलेट्स इस तरह से दिए गए। एंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिसीव्ड बाय विकास इज 18 लेस देन विक्रम। ठीक है, उसकी बात बाद में करते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इन सबको हम वैसे साथ में कैसे ला पाए, क्योंकि मेरे पास कंटेंट देखिए आपके पास कौन कौन सा है, विजय, विकास और ये 4 ही कंटेंट है और रेशियो इतना सारा है। इनको कंबाइन करना पड़ेगा। तो कंबाइन करने के लिए सबसे पहले मुझे कॉमन फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। देखते हैं कि कहां पे कॉमन फैक्टर्स ढूंढे जा सकते हैं। जहां पे भी ढूंढे जा सकते हैं हम यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे विशाल एंड विकास एंड यहाँ पे विजय एंड विकास, विशाल। ओके, सो यहाँ पे विशाल का 2 है, यहाँ पे विशाल का 4 है। अगर दोनों भी 4 बन जाए तो साथ में ला सकते हैं। बस मुझे क्या करना है, यहाँ पे पूरे इस रेशियो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। जिस तरह से फिर मुझे मिल जाएगा विशाल का कुछ वैल्यू, विशाल का वैल्यू तो 4 ही रहेगा, वहां पे कुछ कर ही नहीं रहे हम, तो विशाल का वैल्यू क्या रहेगा? 4। और वहां पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो वो 4 बन चुका है, तो हम साथ में लिख सकते हैं। देन विकास का वैल्यू 7 एज इट इज रहेगा, क्योंकि इस रेशियो के साथ हमने कुछ किया ही नहीं था। देन वहां पे विजय की बात करते हैं, तो विजय को वहां पे 3 2 6, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके फिर मुझे एक रेशियो मिल चुका है जहां पे विशाल, विकास एंड विजय तीनों भी मिल चुका है। तो अभी अगर मुझे ये मिल चुका है तो मुझे इसको भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे विक्रम भी तो चाहिए उनके साथ। और विक्रम अगर चाहिए तो यहाँ पे विजय अगर 6 है तो यहाँ पे विजय 2 था, यहाँ पे 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये वाले से 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये वाले से भी 3 मल्टीप्लाई होगा। सो 3 3 9 और विजय बन चुका है 6 और विजय मेरा यहाँ पे 6 था, तो जोड़ना मेरे लिए अलाउड है, तो मैं उसे जोड़ देता हूं। तो यहाँ पे मुझे एक कंबाइन रेशियो मिल चुका है इस तरह से। देन आगे उन्होंने कहा था द नंबर ऑफ चॉकलेट रिसीव्ड बाय विकास, द नंबर ऑफ चॉकलेट रिसीव्ड बाय विकास एंड इज 18 लेस देन विक्रम। तो दिख तो रहा है कि इसके पास कम है, इसके पास ज्यादा है। वैसे दोनों में डिफरेंस कितने का है? दोनों में डिफरेंस है 2 का, तो 2 को मैं क्या बोल सकता हूं? 18, क्योंकि विकास के पास कम है, विक्रम के पास ज्यादा है, और दोनों में डिफरेंस यहाँ पे 2 का है और एक्चुअल में है 18 का। इस तरह से फिर आप बात कर सकते हो कि 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 18, so 1 is directly proportional to the 9 and they are asking for the number of value of y मतलब टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, मुझे उसके बारे में बात करनी है। सो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स यहाँ पे देखिए कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स अगर आप एडिशन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स की। ओके, सो यहाँ पे 9 6 15, 15 प्लस 4 19, 19 एंड 7 बन जाता है 26, और मुझे एक का वैल्यू 9 मिल चुका था, तो मुझे 26 का वैल्यू ढूंढना था, इंटू 9 करना है बस। तो इंटू 9 करने के बाद मुझे मेरी वैल्यू पता चल जाएगी। 9 6 54,
and 9 to the 18. 18 plus 5 is equals to 23. So your answer must be 234. Getting? So बहुत अच्छा एग्जाम्पल था. यहाँ पे रेशियोज को कंबाइन करना जरूरी है, जो हमने किया. रेशियोज को कंबाइन करने के बाद फिर हमें जो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स है वो मिलने थे. रेशियो से ही पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स वहां पे है. तो इस तरह से इन एग्जाम्पल्स को डील किया जाता है. इट इज वेरी इजी वे. ओके, बस आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है ऐसे एग्जाम्पल्स की. बिकॉज जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आप कैसे समझ पाओगे कि कौन सा एग्जाम्पल किस तरीके से सॉल्व करना है. तो प्रैक्टिस इज नेसेसरी, इट इज मस्ट थिंग, ओके, टू गेट पास इन द एग्जाम. बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की. नेक्स्ट एग्जाम्पल, Ram, Rahim, Raman started a business together with an investment in the ratio 4:7:10. So this example is relates with the partnership. Okay, so partnership का ये example है, and in partnership you must have to know about the concept of partnership, and it is when investment and duration gets multiplied, then you will get the value of the profit. So you will get the share of the profit. So Ram, Rahim, Raman started a business and their investments are in the ratio 4x मान लेते हैं, 7x मान लेते हैं और 10x मान लेते हैं. So their investment are in the value of 4x, 7x and 10x. Okay. After 1 year, Ram, Rahim and Raman made an additional investment of rupees 4,000, 4,500 and 5,000. But after a year, so आपको एक साल के लिए तो उतना ही पैसा वहां पे इन्वेस्ट था, ये दिख रहा है. And after a year, they invest more amount. Okay, so they had their own previous amount as well as they increase that amount by 4,000. So 4,000 for 1 year, next 1 year, and 7x जो था, है ना, ये तीनों को सेपरेट रखना है आपको. ठीक है, तो यहाँ पे जो 7x था वो भी बढ़ रहा है, 4,500 हो रहा है. And for next 1 year, so into 1, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं होती. And यहाँ पे 10x and this value is got increased by 5,000. So यहाँ पे भी एक साल के लिए. So now I have their total investment, and when we calculate this part, then you will get the profit share. Okay, so मैं इन सबको कैलकुलेट कर लेता हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ. देखिए, सबसे पहले क्या करना है, 4x and into 1, और ये 4x बन जाएगा. तो 4x and 4x is 8x and 8x plus 4,000. So यहाँ पे लिखते हैं अपन 8x plus 4,000. This is the profit share of the Ram. For Rahim, 7 and 7, 14. तो मतलब 14x plus 4,500. This is the investment share, or we can say that this is the profit share of the Rahim. And for Raman, 10 and 10 is 20x. 20x plus 5,000. It is the share of Rahim. Sorry, Raman. So यहाँ पे तीनों के भी मुझे मिल चुके हैं. एंड आगे उन्होंने कुछ कहा है. यस, फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रहीम. दे आस्क फॉर द रहीम्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मींस वी हैव टू फाइंड आउट द 7x वैल्यू. सो we have to find out the 7x. For that, some information is given. What information? Actually, the initial investment of Rahim, ये तो ढूंढना है. If the profit share of Ram out of the total profit, so Ram is here, Ram is here, so Ram का जो profit है, share है, जो ये रहेगा, जो हमने किया था, it is the profit share itself. So यहाँ पे जो Ram का profit share है, out of the, बोला उन्होंने total profit of rupees 5310 after a 2 year. After a 2 year कितना बोल के रखा है उन्होंने? 1180. ये बता के रखा है 1180 out of the total profit. So we have to add these values. So यहाँ पे 8 plus 4, 14 plus 8 is equals to 22, and 20 is 44x plus you have to add all these values. So 5,000, 4,000, 9,000, 9,000 and 4,500. So यहाँ पे एडिशन क्या होगी? 0, 0, 5 and 4 and 4, 8. 8 and 5 is just a minute. 5,000, 4,000, 9,000, 9,000 plus 4,500, 13,500. Okay, and denominator में total हम लिखेंगे जो क्या है 5310. Okay, you just have to cancel out the values. You have to solve the example, solve the equation, then you will get the value of x. Okay, after solving this example, you will get the value of x, and you have to put that x value into 7x, है ना? As earlier we decided that we have to put the value in 7x because they are asking for the Rahim's initial investment. So it is your homework part
to solve the example, to solve the equation, and after that you have to put the value of x into the 7x. Then you will get the value of Rahim's initial investment. Okay, so further processing with the new example, and the new example is present age of Shivani and Shilpa are in the ratio 7:5. Okay, so there are two person. One is Shivani, so Shivani के लिए SV यूज करता है, and another one is Shilpa, so SP use करता है, are in the ratio 7:5. So their present ages are in the ratio 7:5. Okay, present age of Shipra is 20% more than the age of Shilpa 5 years ago. So they compared that Shilpa's value with the Shipra's value, and they are telling that 20% more. Shipra's age is 20% more than Shilpa, but Shilpa's age it was 5 year ago. So Shilpa का age क्या है मेरे लिए 5x है, and before 5 year her age must be 5x minus 5. Okay, we just have to take their present ages and देखना पड़ेगा कि कितने साल पीछे जाना है, तो उतने साल आपको पीछे जाना है, so 5 years पीछे जाना है. Okay, ये हो गया. एंड उन्होंने क्या बोला था कि प्रेजेंट एज ऑफ शिप्रा जो है वो क्या रहेगा 20% मोर रहेगा किसके शिल्पा के. तो शिल्पा का एज तो मिल गया, और शिप्रा का एज क्या बोला है, ये जो इसका एज है इसके 20% मोर. 20% मोर मतलब क्या रहता है, 20% मतलब आपको पता होना चाहिए 20% इज 1/5. मतलब अगर कोई 5 होगा तो एक ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6/5 लिखना है हमें. और ये किसका एज होगा, इट इज द एज ऑफ शिप्रा. ओके, तो शिप्रा के लिए एसआर यूज कर लेता है शिप्रा. ओके, सो यहाँ पे ये शिप्रा का एज है. ठीक है, तो इस तरह से मुझे शिप्रा का एज भी मिल गया. आफ्टर कैंसिल दिस वैल्यूज यू विल गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग 6x minus 6, इट इज द वैल्यू ऑफ शिप्रा. ओके, देन आगे उन्होंने कहा फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ शिवानी इफ द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ शिवानी, शिल्पा एंड शिप्रा इज 2 years more. Okay, so they are comparing the values. Okay, and 2 years more, it is the comparison between the average age of Shivani, Shilpa and Shipra. So what will be the average age of all these three person? So Shivani का क्या रहेगा 7x, ये उसका एज है. शिल्पा का क्या रहेगा 5x, इट इज द एज. एंड शिल्पा का क्या है, शिप्रा का क्या है, वहां पे बोला गया है कि 6x minus 6, इट इज द एज ऑफ Shipra. Okay, and divide by 3, so it is the average of all the 3 person. And ये जो average है it is more by 2, है ना, and comparing with the Shilpa, and Shilpa's age is 5x, so minus क्या लिखूंगा मैं 5x, and difference between them is 2. उन दोनों का जो difference है ना it is 2. Okay, चलो देखते हैं इसे solve कैसे करना है. First we have to solve this equation. 7 plus 5 is 12, 12 plus 6 is 18, 18 minus 6 यहाँ पे है, 18x minus 6 डिवाइड बाय 3 था, minus 5x है. After dividing it by 3, so 3 6 are 18 and 3 2 are 6. Yes, it is possible, but in both the direction of minus sign. Okay, so both either side of the minus side. Then यहाँ पे क्या बन गया मेरे लिए 6x minus 2 and minus 5x भी तो था मेरे पास, और is equals to क्या है हमारे लिए 2 है. So 6x minus 5x, it is x, and this minus 2, after changing the side it will become plus 2, and 2 plus 2 is 4. So I now got the value of x, and x value is 4. Yes, x value is 4, and I have to put this value in what they're asking for. They are asking for the present age of Shivani, and Shivani's present age is 7x. So you just have to put this x value into the 7x, and x value is 4. 7 8s are 28. So your answer must be 28. So Shivani is of 28 years old. Okay, तो इस तरह से हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे करते रहने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग लॉजिक समझने हैं. जितने अच्छे लॉजिक आपके होंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा आपको, है ना. फॉर्मूला बेसिस पे कभी मत जाना. फॉर्मूला आपको बस भटकाने के लिए होता है ना, बेसिक कंसेप्ट से भटकाने के लिए. अगर फॉर्मूला को डीप में समझना चाहते हो तो जरूर एक बार आईबीसी इंस्टीट्यूट से बात करना. आईबीसी इंस्टीट्यूट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सालों से काम कर रही है. इट इज अराउंड 12 years बीइंग हियर, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, हम आपकी हेल्प करते हैं. वी हैव 2 branches. वन इज
Sorry. We have two branches. One is in Nasik Road and another one is in Ashok Stam. So you can join anywhere where it is relevant to you. So हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे. हमारे पास जो फैकल्टीज है, these are the most experienced faculties in Nasik. So we have best faculties, best facilities. और आपको इन सब का अनुभव एक बार लेना ही चाहिए. If you are preparing for the competitive exam, so it is necessary that you have to take guidance of the proper experienced person who know about the exam, who know about the examination structure and how to teach the students. Okay, so this is all for this session. We will meet in next session.